हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बी। सो इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो अभी रिसेंट ग्रेड सिटी ग्रेड ए का एग्जाम हुआ तो उसमें कैसा क्या क्वेश्चंस था एंड क्या लेवल था। तो थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं और जीए सेक्शन से बेसिकली क्या क्या क्वेश्चंस थे एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्या क्वेश्चंस थे एंड हमने कैसे इसे कवर किया था अपने कोर्स में एज वेल एज ऑन यूट्यूब। वो एक बार डिटेल्स में हम बात कर लेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल। कोई भी क्वेरी है hello@exambi.com पे आप हमें मेल कर सकते हो एंड exambi.com विजिट करके हमारे बाकी कोर्सेज के बारे में ज्यादा जान सकते हो। तो जैसे कि आपका एग्जाम अभी हो गया तो जो मेजर सेक्शन जिसमें लोगों को बहुत दिक्कत हुआ या जो सरप्राइज फैक्टर हम बता सकते हैं तो ये हो गया आपका ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन। तो यहाँ पे ये सरप्राइज फैक्टर बहुत बड़ा था। पीपल वेयर लिटरली सरप्राइज टू सी द क्वेश्चंस। तो इसमें ऐसा नहीं था कि मतलब ऑल द क्वेश्चंस आर आउट ऑफ द ब्लू। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि डुएबल थे। इफ समवन हैज रेफर्ड टू पीपीटी एंड पीआईबी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस भी वो घुमा के पूछे थे और बहुत डिटेल में जाके पूछे थे। जैसे कि स्कीम्स क्वेश्चन थे, उसमें दे हैव आस्क्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और स्कीम के थोड़ा डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछे हैं। एंड क्वांट्स में वी कैन से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर इजी टू मॉडरेट एंड कुछ टफ लेवल के क्वेश्चंस थे, सेम फॉर रीजनिंग। एंड सबसे जो बढ़िया पार्ट था वो था डिस्क्रिप्टिव पार्ट। जो लोगों ने डिस्क्रिप्टिव को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, मतलब एटलीस्ट जो हमने यूट्यूब में आपको बताया है कि ये टॉपिक्स देख के जाओ, ऐसे ऐसे लेटेस्ट आप प्रैक्टिस करके जाओ, तो आपका ये एक मेजर सेक्शन बन जाएगा जहां आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। तो जनरल अवेयरनेस में हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आया था। कृषि सिंचाई योजना का सेंटर एंड स्टेट्स का जो शेयरिंग पैटर्न है वो पूछा था, 60-40 या क्या था। पीएम जय पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ये एक्चुअली जो आपको पता है अर्बन क्लस्टर्स बनाता है। तो बेसिकली यही पूछा था कि ये जो एक मिशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड एनआरएलएम का एक पर्टिकुलर कोई चैलेंज जो अभी रिसेंटली हुआ है तो उसके बारे में पूछा गया था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन केवाईसी नॉर्म्स। तो हमने ये अपने क्लासेस में भी बहुत बार डिस्कस कर रखा है केवाईसी नॉर्म्स। तो इसमें क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें जाता है एंड इससे क्या हेल्प मिलता है एक्चुअली बैंक्स को। ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड। एंड फिर पैन कार्ड एप्लीकेशन में क्या चार्जेस रहता है, अभी दक्ष सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस थे। एंड जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं उसके बेस पे भी क्वेश्चंस था। एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के बेस पे क्वेश्चन था कि विच ऑल सेक्टर्स, ऐसा कुछ आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक बना गया था। तो गाइज अभी मैं जैसे यहाँ पे टॉपिक्स लिख दे रहा हूँ, तो इफ यू रिमेम्बर द एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। और बाकी क्या क्या क्वेश्चंस थे जितने भी आपको याद आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस में, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। एंड स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस हम देख रहे हैं बहुत सारे थे। यहाँ पे कृषि सिंचाई हो गया, जय हो गया, अर्बन मिशन हो गया, एनआरएलएम हो गया, यहाँ पे फिर से ई श्रम पोर्टल, उजाला। देन फीफा का पहला वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, इट इज आस्क्ड। कोल प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है पर्टिकुलर मंथ का, क्वार्टर का पूछा गया था। तो ये आपको पता होगा, पीआईबी में रेगुलर अपडेट्स आते हैं। तो बेसिकली ये बहुत फैक्चुअल होता है, तो पीपल टेंड टू स्किप इट कि इतना फैक्चुअल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दे हैव आस्क्ड दिस। फिर आगे आपका नीति आयोग, ये का स्टैटिक में। ये नीति आयोग इज अ मेजर ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इट इज इजी इजी क्वेश्चन। एजुकेशन पॉलिसी, हमने बहुत बार बोला है कि एजुकेशन पॉलिसी आप देख के जाओगे ईएसआई में, आपको जो सोशल इश्यूज में एजुकेशन एक मेजर पार्ट है। तो एनईपी 2020 के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन के ऊपर क्वेश्चन था एंड फास्टैग रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। तो डीआईसीजीसी के ऊपर एक स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा इंश्योर्ड नहीं है डीआईसीजीसी में। एंड अगेन इट इज एन इजी क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जनरल अवेयरनेस में। आपको और भी ज्यादा क्वेश्चंस याद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट में आप ऐड करो। एंड ये क्वेश्चन एग्जैक्ट किस फॉर्मेट में पूछा गया था वो भी आप जितना भी याद आ रहा है तो प्लीज कमेंट में आप ऐड करते रहो। फिर आगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में देख लेते हैं। जो ऐसे था आपका 200 वर्ड्स में लिखना था, पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे कि उन्होंने सिलेबस में बता रखा है। दीज आर द 8 टॉपिक्स। तो यहाँ पे आपको एक एक लिखना था। यहाँ पे रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया को कैसे स्ट्रेंथन करें एंड प्रिवेंट और कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ऑन एजुकेशन, रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अभी जितने भी आईबीपीएस के एग्जाम्स हो रहे हैं ना,
लास्ट 2 साल के पेपर्स निकालोगे तो लगभग यही ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लाइमेट चेंज हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया। तो क्लाइमेट चेंज को मैंने कितने बार हमने क्लास में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बता सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को बहुत एम्फेसिस हम किए थे कि क्लाइमेट चेंज को बहुत अच्छे से देख के जाना। अभी रिसेंटली नबार्ड एग्जाम में भी क्लाइमेट चेंज पे के ऊपर एक क्वेश्चन था। अभी अगेन सीडीबी में देव आस्क्ड सेम क्वेश्चन। तो इसके बाद आगे अपना जो बैंकिंग वाला पार्ट से क्वेश्चंस था कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड सेविंग्स कर रहे हैं बैंक में कि तो इस पे चार्जेस क्यों लग रहा है, आपका व्यू पॉइंट रखना था। वेरी ट्रिकी मानेंगे कि इस तरह के ऐसे को कोई प्रिपेयर करके नहीं जाता है, बिकॉज दिस इज लेस ऑफ एन ऐसे बट मोर ऑफ एन डिस्क्रिप्टिव आंसर। फिर आ गया मिक्स्ड इकोनॉमी, वेरी बेसिक, जो ये सही का बेसिक्स भी किए हैं। व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, इसका एडवांटेजेस क्या है, आप आराम से लिख सकते हो। एंड लिटरेसी, कैसे इंडिया का सर्विस इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है, एंड द राइज ऑफ फिनटेक इकोनॉमी कैसे वो अफेक्ट कर रहा है ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे। और प्लीज रिमेंबर यहाँ पे 200 वर्ड्स में लिखना था। सो यहाँ पे जो मेजर चैलेंज है ना, तो चैलेंज यहीं पे है कि 200 वर्ड्स में लिखना है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके पास इनफ कंटेंट होगा। तो वहां पे आपको फिल्टर करना इज द मेजर टास्क कि इसमें से कितना कंटेंट हम लिखे, और जो फिल्टर करने के बाद हम जो लिख रहे हैं इफ दैट इज मेकिंग एनी सेंस, उसका फ्लो कैसा है, एवरीथिंग, वो मेजर टास्क था। तो ये बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे मेरा अच्छा गया है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आपने इफ यू स्टिक टू वर्ड लिमिट, एंड विद इन दैट वर्ड लिमिट यू हैव रिटन रेलेवेंट चीजें आप लिखे हो उसमें। तो ये सारी चीजें मैटर करेगी। तो आई वुड से कि दो दिस टॉपिक्स सीम रियली इजी, बट यहाँ पे चैलेंज वही होगा कि आपने, आपका फ्लो क्या है, आपका कंटेंट क्या है, एंड 200 वर्ड में आपने वर्ड लिमिट को वर्ड लिमिट में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आई वुड से कि आप अगर इफ यू हैव रिटन 200 से 210 और मैक्स 215 वर्ड्स, देन यू आर इन द गेम। उससे बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना था। I've seen people, I've talked to many people, they have written 300 words, 300 plus words. Again, ये आपके लिए exactly disadvantages होगा। 200 से 210-15 वर्ड्स अगर लिखे हो, that is well and good। फिर ये आ गया आपका लेटर। लेटर में आपका वर्ड लिमिट था 150। अगेन आपको पता होगा कि लेटर में एवरीथिंग, एवरी वर्ड यू हैव रिटन इज काउंटेड। कुछ लोगों को लगता है कि सैल्यूटेशन नहीं काउंट होता है, सब्जेक्ट काउंट नहीं होता है, एवरीथिंग इज काउंटेड इन द वर्ड लिमिट। ठीक है, दैट्स अ वर्ड में आपको यही करना था कि अगर 2 पेसेज में आप भी लिख रहे हो ना, दो पेसेज, दो तीन 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 लाइन, तो आपका 150 वर्ड्स हो जाएगा। तो ये बहुत ही कम लिखना था आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट अ लेटर टू ऑल ऑफ योर क्लाइंट्स, client organization requesting them to write a testimonial about the services। एंड ये आ गया एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, ईआरपी सॉफ्टवेयर जो यूज किए हो। Now, as a HR manager of a company, draft a letter to be sent to the managers working in all departments of a company to participate in the training। उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, तो आप सबको भेज रहे हो कि आप ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करो। Write a letter to one of your client organizations notifying them an upcoming contract renewal। ये इसके ऊपर आपको भेजना था। एंड राइट अ लेटर टू इंक्वायरी दिस आईटी सॉल्यूशंस रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड यू अ कोटेशन फॉर 25 कंप्यूटर्स। तो वेरी सब बेसिक थे इसमें, ऐसा कुछ टफ ऐसा कुछ नहीं था। ये थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग ये हो सकता है, ये टेस्टिमोनियल वाला हो सकता है थोड़ा सा चैलेंजिंग, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल वाला चैलेंजिंग हो सकता है। यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हो कि आपका ड्यू है, एंड आप होप कर रहे हो कि आपका जो लास्ट ईयर था वो अच्छे से गया, आप सर्विसेज से खुश हो, एंड आप प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दीजिए। बस इतना, बहुत लिमिटेड वर्ड्स में ही लिखना है आपको, वर्ड लिमिट ही 150 वर्ड है। ठीक है, और मैंने क्लास में बहुत बार बोल रखा है कि आपको 200 एंड 150 वर्ड्स का ही वर्ड लिमिट मिलेगा, क्योंकि द सेम थिंग हैज हैपेंड इन नबार्ड। तो अभी हर एक एग्जाम का जो ट्रेंड हो शुरू हो जाता है ना, तो 1 साल का वो ट्रेंड लगा रहता है अभी देश का। तो ये अब मैंने ऑलरेडी बोल दिया था। एंड तो इसमें इतने वर्ड लिमिट में जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा तो डेफिनेटली उनका अच्छा गया होगा। तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो अरुणिमा मैम का एक वीडियो आया था जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे हमने कवर किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिनटेक वाला जो टॉपिक है यहाँ पे वी हैव डिस्कस। तो अगर किसी ने ये टॉपिक्स भी डिस्कस कवर करके गया है ना, तो उसका बहुत अच्छा हो जाता। यहाँ पे आप देख रहे हो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हेल्थ केयर इन इंडिया। तो यहाँ पे देख रहे हो हेल्थ केयर का क्वेश्चन आया है, मेंटल हेल्थ पे क्वेश्चन आया है, एजुकेशन सिस्टम पे। फिर आगे आपका मेंटल हेल्थ हो गया, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आया है। तो अगर इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, तो मतलब ये एटलीस्ट ये किसी ने अगर ये 16 टॉपिक्स पे भी बात कर लिया है ना,
मतलब उसके पास कंटेंट है ना, तो आपको बहुत मुश्किल नहीं हुआ होगा, क्योंकि इन ऐसे कंटेंट बहुत मैटर करेगा जब आपको बस 200 वर्ड में लिखना होता है, ठीक है। 600 वर्ड्स में पहले आता था, तो यहाँ पे चलो ठीक है, पीपल वर स्ट्रगलिंग टू राइट लॉट मेनी वर्ड्स। यहाँ पे जब 200 वर्ड्स की बात आ गया ना, वहां पे कंटेंट इज द किंग। तो आपका कंटेंट देखा जाएगा, आपका फ्लो देखा जाएगा। इफ यू हैव स्टिक टू द ऐसे ऐसे जैसे लिखा जाता है उस फॉर्मेट में, अगर आपने इफ यू हैव स्टिक टू दैट फॉर्मेट, देन डेफिनेटली विल बी गेटिंग गुड मार्क्स एंड ऑल्सो वर्ड लिमिट, ठीक है। तो क्वांट्स रीजनिंग इन इंग्लिश का सेक्शन भी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चंस टफ थे यहाँ पे, कुछ डीआई सेट्स थे, इजी थे, कैलकुलेशन इंटेंसिव था लेकिन इजी था। एक कैसलेट क्वेश्चन था, और 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 5 सिंप्लीफिकेशंस, और बाकी सब अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे। तो ये जितने भी अभी तक स्टूडेंट से बात हुआ है, उतने में इतना ही इन्फॉर्मेशन हमें मिला है। इफ यू रिमेम्बर बाकी क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चंस थे, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो अभी ओवरऑल कैसा था एग्जाम, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। दो इट इज रियली अर्ली टू टॉक अबाउट दिस ट्रेंड, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे ज्यादा मैटर क्या करता है कि बाकी लोगों ने कैसे परफॉर्म किया। तो बट इस इफ हम विल टॉक टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तभी जाके हम कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज बाद में लाएंगे आपके लिए एक वीडियो में, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज क्या हो सकता है। बट आई वुड से कि ये एग्जाम इज इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट टू टफ, ठीक है। तो एज फार एज मेरा जो इनिशियल hunch लग रहा है, तो ये कट ऑफ शुड डिक्लाइन, ठीक है, कट ऑफ शुड डिक्लाइन। लेकिन अगेन हम देखेंगे स्टूडेंट्स का क्या उनका परफॉर्मेंस रहा है, एंड हाउ दे हैव परफॉर्म्ड, एंड उसके बाद ही हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाइन के बारे में बात कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा एग्जाम्स। और प्लीज गाइज आप कमेंट्स में बताना और कितने क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हैं, और आपका पेपर कैसा गया है, एंड करंट स्पेशली जनरल अवेयरनेस में आपका कैसा गया है। एंड प्लीज रिमेंबर, जनरल अवेयरनेस को लेके बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, बिकॉज द पेपर वाज रियली टफ। एंड तो बाकी वैसे भी जब आप देखोगे कंपैरेटिव जिनका परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से ही सबका परफॉर्मेंस थोड़ा गिरा होगा। तो अगर आपका थोड़ा सा भी अच्छा गया है, अबव एवरेज गया है, तो यू आर इन द रेस। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बाकी सब बताना। तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल। एंड कोई भी क्वेरी है, hello@examby.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।